हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सभी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में एकदम आराम से बताऊंगा। आप एक एक चीज समझ जाएंगे। दोस्तों, आप ये भी समझ जाओगे कि लाइव मार्केट में कैसे कैंडल स्टिक को पहचाना जाता है और कैसे पता लगाया जाता है कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को लाइव मार्केट में पहचाना जान जाएंगे ना, तो आप ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। क्योंकि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो कैंडल स्टिक को देखकर ही ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर हमें पता चल गया कि ये भैया बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो वहां पर हम कॉल साइड का ट्रेड लेकर अच्छा खासा रकम बना लेते हैं। और हमें अगर पता चल जाता है कि ये पुट साइड का कैंडल स्टिक है, बेयरिश कैंडल स्टिक है, तो वहां पर पुट साइड का ट्रेड लेकर अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भी पता चल गया लाइव मार्केट में कि ये कैंडल स्टिक बुलिश है या फिर बेयरिश, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आप लाइव मार्केट में कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा कैंडल स्टिक है? तो बस इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इतना सरल भाषा में आपको बताऊंगा, लाइक क्लास 4-5 का बच्चा भी देखेगा ना, तो वो भी एकदम इजीली समझ जाएगा। खैर, आप तो यंग मैन है, आप तो समझ ही जाएंगे। ये 100% मेरी गारंटी है कि आपको मैं समझा दूंगा। और दोस्तों, केवल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का एकदम बेसिक भी बताऊंगा कि किस कैंडल स्टिक में हमें कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितना बड़ा टारगेट होगा, एग्जिट पॉइंट, हर चीज आपको एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए अभी हम खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, आपके डिमांड के ऊपर बना रहा हूँ। क्योंकि हमने जब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो बनाया था, तो उसमें आपसे पूछा था कि कितने लोगों को डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आप मुझसे यार भर भर के भाई लोग कमेंट किए हैं कि पंकज भैया, जल्दी से डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो लाइए। तो आप लोग के डिमांड के ऊपर ही ये वीडियो आया है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड भरमार वीडियो आप लोग को देते रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये कैंडल होता क्या है, कैंडल के अंदर क्या क्या चीजें बेसिक होती है जिसको समझने के बाद ही ट्रेड किया जाता है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पहले इसकी बेसिक समझ लीजिए। अगर आप बेसिक समझ गए ना, तो समझो बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो तो स्किप मत करिएगा, 1 मिनट के अंदर मैं आपको बेसिक क्लियर करके पहले दे देता हूँ। देखो यार, जो कैंडल होता है ना, मार्केट के अंदर दो टाइप के कैंडल बनते हैं। एक ग्रीन बनती है, एक रेड बनती है। जो ग्रीन कैंडल स्टिक होता है इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, और जो रेड कैंडल स्टिक होता है इसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल स्टिक। इस रेड कैंडल स्टिक और ग्रीन कैंडल स्टिक में थोड़ी सी अंतर होती है, जिस वजह से ये पहचाना जाता है कि ये रेड कैंडल स्टिक है तो बेयरिश है, और ये ग्रीन है तो बुलिश है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, आखिर पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले, जो भी कैंडल स्टिक हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, इसमें 5 चीजें होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड, जैसे मान लो यहाँ से लेकर ये पार्ट जो हो गया रेड वाला, इसको भी बोलेंगे बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया बॉडी। और ये भी ग्रीन है तो इसको भी बोलेंगे क्या? बॉडी। ये समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। जब तक ये बेसिक चीजें नहीं समझोगे ना, तब तक पैसा बनाना मुश्किल है। और जो ये ऊपर की साइड में विक्स निकला रहता है ना, इसको बोलते हैं अपर विक्स। ठीक है, ये जो पूंछ की जैसा निकला है ना, इसको बोलते हैं अपर विक्स। ठीक है, तो अपर विक्स ये हो गया। और कैंडल के अंदर जो ये नीचे निकला रहता है, इसको बोलते हैं लोअर विक्स। तो आप लोग भी ना एक कॉपी और पेन ले लीजिए, आप भी ऐसे लिखते चलिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब देखो, ये रेड कैंडल स्टिक है तो इसमें भी ये क्या है? ये वाला अपर विक्स है, ये अपर विक्स है। और ये नीचे है, नीचे विक्स निकला हुआ है, तो ये क्या है? ये है लोअर विक्स। ठीक है, ये लोअर विक्स हो गया। अब दोस्तों, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के अंदर जो अंतर होता है उसको समझिए। जो ग्रीन कैंडल स्टिक होता है ना, इसका ओपनिंग यहाँ नीचे से होता है। और जो रेड कैंडल स्टिक होता है, इसका ओपनिंग जो होता है यहाँ ऊपर से होता है। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, इसका ओपनिंग कहाँ से होगा? ठीक है, इसका ओपनिंग यहाँ नीचे से हो गया।
और क्लोजिंग कहाँ पर होगा, तो क्लोजिंग जो होता है यहाँ पर ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग इसका होता है। और रेड वाले में क्या होगा, यहां से इसका होगा ओपनिंग, ठीक है, और क्लोजिंग कहां पर होगा, यहां नीचे, ठीक है। तो एक कैंडल स्टिक के अंदर हमें क्या चीजें मिली, 5 चीजें मिली। पहला तो अपर विक्स मिल गया, यहाँ पर एक हो गया हमारा क्लोजिंग, एक तो बॉडी, एक ओपनिंग और एक लोअर, ठीक है। ये 5 चीजें होती है एक कैंडल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर आप शायद समझ गए हैं। अब दोस्तों कैसे पहचानते हैं कि ये ग्रीन कैंडल स्टिक है या फिर बुलिश है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखो यहां से इस कैंडल स्टिक का ओपनिंग हुआ, मान लीजिए कितने पर, 40 रुपए के भाव पर, ठीक है। और जैसे ये 40 रुपए के भाव पर ओपन हुआ, तो थोड़ा सा इसने लोअर लगा दिया, थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि प्राइस घट गया। मान लो कोई शेयर है, शेयर का प्राइस चल रहा है 40 रुपया, वो नीचे आएगा तो उसका प्राइस घटकर कितना हो जाता है, 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपया इसका प्राइस हो गया। अब फिर से ये ऊपर जाता है और यहां से ऊपर जाता है, तो यहां तक आते आते वो अपना हाई लगा देता है। और मान लीजिए हाई कितने पर लगाया, तो 60 रुपए के भाव पर ये हाई लगा दिया। अब हाई लगाने के बाद में फिर से हल्का सा मार्केट नीचे आया और यहां तक आते आते ये क्लोज कर दिया। और क्लोज कितने पर किया, तो मान लीजिए 50 रुपए के भाव पर क्लोज किया। अब आपको क्या दिख रहा है कि यार प्राइस तो शुरू हुआ था यहां से 40 रुपए के भाव पर और जाकर प्राइस क्लोज किया है 50 रुपए के भाव पर, यानी कि जो भाव है ये 10 रुपया बढ़कर क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा बुलिश कैंडल स्टिक है। अब सेम इसके अपोजिट बियरिश कैंडल स्टिक वाले में होता है, यानी कि रेड कैंडल स्टिक वाले में होता है। कितने लोग ये बात समझ गए, कमेंट करके जरा बता दीजिए। चलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बस एक ही बेसिक चीज बची है, इसको भी समझ लीजिए तो आपका काम जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कैंडल स्टिक की ओर एक एक करके आगे बढ़ेंगे, आपको एग्जांपल भी समझाएंगे। देखो जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेंगे, जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक की बात होगी, तो वो डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हैं। जैसे मान लो कोई बुलिश कैंडल स्टिक हो गया ना, तो वो डाउन ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट नीचे आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर होगा क्या, सपोर्ट, सपोर्ट के पास में ही हमारी ये कैंडल स्टिक बनेगी बुलिश वाली। और इसके बाद मार्केट का यहाँ से हो जाता है क्या, रिवर्सल, मार्केट अचानक से फिर से ऊपर जाने लगती है जब भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। और जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ना, ये सपोर्ट पर बनने चाहिए। अगर सपोर्ट के पास में, यानी कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर ये कैंडल स्टिक बुलिश वाली बनती है, तो ज्यादा चांस रहता है, 80% केस में ये होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स करके ऊपर चली जाती है। तो इतना समझ गए कि जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे वो हमेशा डाउन ट्रेंड के दौरान में बनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट जितने भी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेंगे वो क्या होंगे, अप ट्रेंड के दौरान में बनेंगे, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ये नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जो बियरिश कैंडल स्टिक होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के पास में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बियरिश कैंडल स्टिक बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, रेजिस्टेंस पर बना है वो भी बियरिश, तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांस होता है कि मार्केट रिवर्स करके नीचे गिर जाए, ठीक है। इतना समझ गए, आई होप आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम कैंडल स्टिक पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर समझिए, जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ना, उसमें सबसे पहला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसमें है बुलिश इनगल्फिंग और दूसरा है बियरिश इनगल्फिंग। अब यहां पर समझिए, ये बुलिश की बात हो रही है, बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि बुलिश मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया, जब भी बुलिश की बात होगी यानी कि मार्केट में ये कैंडल स्टिक सपोर्ट पर बनना चाहिए, और अगर सपोर्ट पर बना तो यहां से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक क्या होता है, सपोर्ट के पास में बनती है। और इस कैंडल स्टिक को हम कैसे पहचानेंगे कि यार ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग है, तो सबसे पहले समझिए, मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में यहाँ से, ठीक है, कैंडल क्या हो रही है, धीरे धीरे गिरते गिरते डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है, ये सारी कैंडल स्टिक गिरते गिरते नीचे आ रही है, यानी कि बियरिश कैंडल स्टिक है।
अब यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, ये इनगल्फिंग कैंडल स्टिक। ठीक है, इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना या फिर ढक लेना। जैसे मान लो इधर खड़े हैं आपके पंकज भैया, ठीक है, इधर कौन खड़ा है भैया, आपके पंकज भैया मान लो यहाँ पर पलथी मार के बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, जो भी मान लीजिए। ठीक है, एक जोक की तरह बोल रहा हूं। यहाँ पर मान लो कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी इधर से देख रहा है इस साइड में, और मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, दीवाल। ठीक है, ये दीवाल है। ये आदमी अगर से इधर से खड़ा होकर इधर देखेगा तो ये वाली कैंडल जो है इसको नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इनगल्फिंग। यानी कि ये कैंडल स्टिक इतना बड़ा कि इधर से कोई देखेगा तो ये वाली कैंडल स्टिक नहीं बनती है। यानी कि ये कैंडल स्टिक जो है छोटा रहना चाहिए और ये वाला कैंडल स्टिक बड़ा रहना चाहिए। इधर से कोई देखे तो ये वाला नजर नहीं आनी चाहिए, तब ये क्या होगा, बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक जब भी बनता है तो यहां से मार्केट बुलिश हो जाती है। और बियरिश इनगल्फिंग का मतलब क्या है, बियरिश इनगल्फिंग कब बनता है, ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है। क्योंकि बियरिश की बात जब भी होगी तो समझ लीजिए मार्केट में ये कैंडल स्टिक अप पर बनेगी, यानी कि रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, जैसे यहां से मान लीजिए मार्केट अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके कैंडल स्टिक बनते बनते ऊपर जा रही है। अब यहां पर मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, और रेजिस्टेंस का एरिया है तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक बियरिश कैंडल बन जाएगी। ठीक है, यहां पर बियरिश कैंडल बन जाएगी। अब क्या होगा, इधर से कोई इंसान देखेगा तो इधर ये वाला ना दिखेगा, सेम दोनों है। कैंडल स्टिक इधर ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, इधर भी ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। फर्क ये है कि ये वाला ग्रीन है इस साइड वाला, इस साइड वाला क्या है, रेड है। ठीक है, तो अभी आप समझ जाओगे जब मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर चलूंगा। अब यहां से बियरिश इनगल्फिंग बना तो क्या होगा, यहां से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके इन दोनों कैंडल स्टिक का आपको दिखाते हैं भैया एग्जांपल, और साथ में बताएंगे अभी कि एंट्री कहां पर करना है, एग्जिट कहां पर करना है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां से अभी हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल हमारा होगा ये बुलिश इनगल्फिंग का होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा बुलिश इनगल्फिंग का चार्ट पैटर्न। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझाएंगे, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। अभी मैंने देखो बुलिश इनगल्फिंग की बात हो रही है तो मैंने क्या बताया था, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं डाउन ट्रेंड के दौरान में बनते हैं और सपोर्ट पर बनते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ पर लिखा है डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट यहाँ से गिरते 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 कहाँ आई, नीचे आई, और यहाँ पर हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल का एरिया है। ठीक है, सपोर्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कैंडल स्टिक देखो छोटा सा बनी है, ये वाला कैंडल स्टिक क्या है, बड़ा सा बनी है। जरूरी नहीं है कि इसमें ऐसा बिक्स होना चाहिए। ठीक है, बिक्स होना चाहिए जरूरी नहीं है, बस ये कैंडल स्टिक इतना बड़ा होना चाहिए कि इस कैंडल स्टिक को ढक ले। ठीक है, अब देखो इधर से कोई खड़ा होकर इंसान अगर इधर देखेगा तो ये कैंडल स्टिक इधर नजर आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा बना है, दीवार के जैसा, ये वाला ढक गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी ये कैंडल स्टिक बनती है, जहां पर भी ये कैंडल स्टिक क्लोज करे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कैंडल स्टिक क्लोज कर गई, क्लोज करने के बाद हमें हमेशा कंफर्मेशन कैंडल स्टिक का इंतजार करना चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल का मतलब इसके बाद भी जो कैंडल स्टिक बने ना, वो भी बुलिश होना चाहिए। तो जैसे अगला कैंडल स्टिक बनना स्टार्ट हुआ तो ये वाला बना, ये वाला क्या हुआ, ये भी बुलिश है, और कहां पर क्लोज की है, तो ऊपर जाकर, यानी कि ग्रीन में क्लोज की है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन मिल गया है। अब हमारे एंट्री कहां पर होगा, तो अगले कैंडल स्टिक में। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग बना, ये कंफर्मेशन कैंडल, इस वाले कैंडल स्टिक में हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा भैया एंट्री। ठीक है, यहां पर इस कैंडल स्टिक के अंदर हमारा एंट्री हो गया। अब एंट्री के बाद हमें तुरंत स्टॉप लॉस को लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस को हमें तुरंत एकदम लगाना है, और स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा इसको सबसे पहले समझिए, टारगेट अपने आप मिल जाएगा। तो ये जो बुलिश इनगल्फिंग होता है, बुलिश इनगल्फिंग में एकदम नीचे शैडो जो देता है, अगर थोड़ा सा विक्स दिया है तो विक्स का एकदम
शैडो जो रहेगा नीचे वाला लोअर, वहां पर हमारा लगना चाहिए यहाँ पर स्टॉप लॉस। अगर विक्स नहीं दिया तो यहीं पर हमारा ये जो कैंडल स्टिक होगा, जो फाइनल कैंडल स्टिक होगा, इसका एकदम नीचे वाला हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारा एंट्री भी हो गया है, स्टॉप लॉस भी लग गया है, तो हमारा टारगेट कितना बड़ा होगा? तो टारगेट हमारा हमेशा क्या होता है, 1:2 का होता है। यानी कि एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच में जितना दूरी होता है, इसके डबल हमारा टारगेट होगा। यानी कि यहां पर हमारा एंट्री है, तो यहां से मिलाओगे यहां तक हमारा क्या होगा, टारगेट। यानी कि यहाँ पर हमारा इतना स्टॉप लॉस यहाँ पर आया, इतना, और यहाँ पर इतना बड़ा हमारा टारगेट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी एक एक करके समझते चलिए, आपको ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आपको सब कुछ आ जाएगा। और मैं तो बोलूंगा एक कॉपी एक पेन लेकर बैठिए, जो चीज मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे इसे लिखते चलिए, छापते चलिए, तब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। और कब मार्केट, कब हमें इन टारगेट बुक कर लेना चाहिए। अगर 1:2 का टारगेट हमें मिल गया तो हमें बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें देखना चाहिए। अगर कोई ऊपर बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, जो सिग्नल देती कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, वहां पर हमें निकलना है। नहीं तो जब तक मार्केट ऊपर जा रही है तब तक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ये तो था बुलिश इनगल्फिंग। अब हम बेयरिश इनगल्फिंग का एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के ऊपर, और यहाँ पर जो हमारा अगला कैंडल स्टिक पैटर्न था बेयरिश इनगल्फिंग, यहाँ पर इसका एग्जांपल देखिए और समझिए कि यहाँ पर स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री पॉइंट कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो बेयरिश का बात हो रहा है, यहाँ पर बेयरिश इनगल्फिंग है। तो मैंने बताया था ना कि जितने भी बेयरिश कैंडल स्टिक होते हैं, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनते हैं। और कहाँ पर बनते हैं, तो रेजिस्टेंस पर। यहाँ पर देखो मार्केट क्या हो रही है, धीरे 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 कहाँ पर जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल का एरिया है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के पास में हमें यहाँ पर क्या दिख गया भैया, बियरिश इनगल्फिंग। कैसे पता चला? अप ट्रेंड में इधर वाली कैंडल स्टिक छोटा बनेगी, उसके बाद वाली रेड बनेगी यानी कि बियरिश बनेगी, जिससे अगर इधर कोई खड़ा होकर इधर देखेगा तो ये कैंडल स्टिक नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इधर से मान लो पंकज भैया आपके खड़े होकर देख रहे, इधर झांक रहे हैं, ये दीवार इतनी बड़ी है कि ये बंदा दिख ही नहीं रहा, बौना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बन गया है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि यार लाइव मार्केट में बियरिश इनगल्फिंग बन गया है, तो अब आप एंट्री करने का प्लानिंग बना लोगे। एंट्री कहां पर बनाओगे? जहां पर ये क्लोज करेगा। ठीक है, ये कैंडल स्टिक बन गया आपका, इसके बाद एक बियरिश कैंडल बनना चाहिए। देखो ये ग्रीन यहाँ पर भले से छपा है, लेकिन क्लोज कहां पर करना चाहिए, तो इस कैंडल स्टिक के नीचे ये वाला क्लोज करना चाहिए। और ये जहां पर क्लोज करे उसके बाद ही हमारा एंट्री होगा। यानी कि इस कैंडल स्टिक के अंदर यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा एंट्री लेवल होगा। यहां पर देखो हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, अब एंट्री यहां पर हो गया तो सबसे पहले टारगेट बुक करने से पहले हमें स्टॉप लॉस को लगाना जरूरी है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कहां पर होगा, जो आपका बियरिश इनगल्फिंग है, जो बड़ी वाली कैंडल स्टिक होती है, अगर शैडो दिया है तो शैडो का एकदम अपर हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर शैडो नहीं दिया है तो एकदम अपर, मतलब जहां तक ऊपर प्राइस गई रहती है वहां तक स्टॉप लॉस। जैसे ये कैंडल स्टिक का यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसने मारा क्या है, लो दिया है, अप गया है। ठीक है, हाई दिया है, तो ये हाई जो होता है कैंडल का ना, यही हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमारे स्टॉप लॉस हो गया। अब भैया टारगेट कितना बड़ा होगा, आप कमेंट करके जरा बताइए, मैं ही बता दूं। चलिए, तो स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में जितना दूरी होती है इसका डबल हमारा टारगेट होता है। तो जो जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हमारे इतना बड़ा है, मान लो स्टॉप लॉस हमारा हो गया 20 रुपए का, तो हमारा टारगेट कितना होगा, 40 रुपया। यानी कि इसके 2 गुना बड़ा, यहां से लेकर यहां तक खींच दीजिए, ये 1 गुना, ये 2 गुना, यानी कि यहां से खींचोगे आप ऐसे, तो इस लेवल के पास में कहीं हमारा टारगेट पॉइंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये कैसे निकालते हैं कि ये हमारे स्टॉप लॉस 20 रुपए का या फिर 40 रुपए का,
अगर आप कमेंट करोगे ना तो एक लाइव वीडियो भी मैं कल बनाकर दे दूंगा आपको। बस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। अगर हमारा बियरिश इनगल्फिंग बन गया तो बियरिश इनगल्फिंग का जो बड़ा वाला कैंडल स्टिक बियरिश होगा ना, इसका जो अपर होता है यही हमारा होता है क्या, स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लोज किया है तो इसके बाद वाला कैंडल स्टिक भी बियरिश होनी चाहिए और नीचे इस वाले कैंडल स्टिक के नीचे क्लोज करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर क्लोज किया है तो क्लोज करने के बाद अगले यहाँ पर अगले कैंडल स्टिक में यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री लेवल, ठीक है। एंड टारगेट क्या होगा, तो स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में जितना दूरी हमारा हो रहा है इतना ही बड़ा हमारा नीचे क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताइए यार हमें नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको और बढ़िया से समझाऊंगा। लेकिन भाई जितना हो सकता है मेरे से उतना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट कैंडल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी अगला कैंडल स्टिक कौन है। दोस्तों अब जो अगला कैंडल स्टिक है इसका नाम है बुलिश किकर और अगले का नाम है बेरिश किकर। यहाँ पर नाम देख सकते हो, बुलिश किकर लिखा हुआ है और यहाँ पर बेरिश किकर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है किकर, यानी कि किक मारेगा, बड़ा तेजी से निकलेगा, जिधर भी जाएगा ये बहुत ही तेजी से जाएगा। लेकिन लाइव मार्केट में हमें बुलिश किकर को और बेरिश किकर को कैसे पहचानना है, आइए इसको समझते हैं यार, बड़ा आसान है। देखो ये बुलिश किकर है, ठीक है, यानी कि ये हमेशा कब बनेगा, डाउन ट्रेंड के दौरान बनेगा। मार्केट जब भी नीचे आ रही होगी तब जाकर हमारा बेरिश किकर बनेगा। इसका मतलब समझिए, मार्केट यहां से अभी तक क्या हो रही थी, नीचे आ रही थी और प्राइस यहां से जब शुरू हुआ तो ये और ज्यादा नीचे आकर यहां तक क्लोज की, ठीक है। अब क्लोज की है, आप देखो मेरा केवल हाथ दिखेगा, क्लोज की है यहां पर ये कैंडल स्टिक, ठीक है। लेकिन अगली जो कैंडल स्टिक बनी है यहां से ओपनिंग हुई है, ठीक है। कैंडल स्टिक की ओपनिंग कहां से हुई, यहां से हुई है, यानी कि इतना ज्यादा कैंडल स्टिक ये वाला गैप अप खुलती है। अब गैप अप खुली, मान लो ये जो ग्रीन रेड कैंडल स्टिक है यहां से ये ओपनिंग हुई थी, यहां तक जाकर क्लोजिंग दी है, लेकिन इतना ज्यादा ये गैप अप खुला कि जहां से इसका ओपनिंग था इसके भी ऊपर जाकर ये ओपनिंग हुई इस ग्रीन कैंडल स्टिक की। यानी कि भैया ये कैंडल स्टिक में बहुत ज्यादा पावर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बुलिश किकर। अब ये कैंडल स्टिक देखो इतना स्ट्रॉन्ग बनती है कि मार्केट और ज्यादा ऊपर खींच कर लेकर चली जाती है यहाँ। यानी कि मार्केट यार डाउन ट्रेंड में था, बट इतना इस कैंडल स्टिक के अंदर पावर था कि इतना तो पहले ससुरी गैप अप खुली और खुलने के बाद में भी ये लगातार ऊपर चली गई, ठीक है। इसका मतलब है कि इस बुलिश किकर में सच में बहुत पावर है और इसको कैसे पहचानेंगे भी चार्ट के ऊपर समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों जरा हम बियरिश किकर को समझ लेते हैं। बियरिश की बात हो रही है, यानी कि ये कैंडल स्टिक हमेशा कब बनेगा, अप ट्रेंड के दौरान में बनेगा, ठीक है। बियरिश किकर है, बियरिश किकर हमेशा अप ट्रेंड के दौरान बनेगा और इसके नाम से ही पता चले बियरिश किकर है, यानी कि अब नीचे जब भागेगा तो बड़ा ही तेजी से भागेगा। अब देखो कैसे पहचानोगे, देखो मार्केट जा रहा था यहां से भैया अप ट्रेंड में, यहां से प्राइस इसका शुरू हुआ यहां पर, ठीक है। मान लो 40 रुपए के भाव पर इसका प्राइस शुरू हुआ और 40 रुपए से बढ़कर ये गया 80 रुपए के भाव पर यहाँ पर, ठीक है। 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस बियरिश किकर के अंदर इतना ज्यादा पावर था कि इतना यहाँ पर तो क्लोज की है, ओपनिंग यहाँ पर हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पर है, इतना ज्यादा गैप डाउन खुली और यहां से इसका ओपनिंग हुआ इस बियरिश का, ठीक है। अब इतना ज्यादा गैप डाउन भी खुली और यहां से देखो ये और ज्यादा गैप डाउन खुल गई। यहां से जब बियरिश किकर ये बनना स्टार्ट हुआ तो और ज्यादा नीचे लेकर चली गई, ठीक है। यानी कि इस बियरिश किकर के अंदर तो बहुत ही खतरनाक पावर है। ये दोनों जो कैंडल स्टिक हैं जल्दी बनते तो नहीं है, लेकिन दोस्त जब भी बनते हैं ना एकदम धमाल मचा देते हैं। और हाँ, ये कैंडल स्टिक आपको कितने टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा तो ये भी समझ लीजिए, ये दो के दोनों जो कैंडल स्टिक है ना ये स्कैल्पिंग में काम आते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंडल स्टिक स्कैल्पिंग में काम आते हैं और ये मात्र 2 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखे जाते हैं। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये केवल 1 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक देखने को मिलते हैं, चाहे ये बुलिश किकर हो गया चाहे ये बेरिश किकर हो गया, ठीक है।
चलिए एक बार इसका एग्जाम्पल समझते हैं, चार्ट पर दिखाते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा, एकदम देखकर तबीयत खुश हो जाएगा कि यार ये जब भी बनेगा ना तो बहुत पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये है अपना बुलिश किकर का एग्जाम्पल। बुलिश किकर का मतलब है कि ये कब बनेगी, तो डाउन ट्रेंड के दौरान में बनेगी। ठीक है, और कहां पर बनेगी, तो सपोर्ट के पास में। अभी देखो यहां से रेड रेड कैंडल स्टिक बनते बनते आ रहा था, कहां पर आया, सपोर्ट के पास तक आया। अब सपोर्ट के पास तक बेयरिश ही बनी है, लेकिन जो अगला कैंडल स्टिक बना यहां से सीधा गैप अप ओपन खुला, यानी कि क्लोज रेड कैंडल स्टिक यहां पर दिए, तो अगला कैंडल स्टिक यहां से ओपनिंग होना चाहिए कहीं ना, इतने यहां से न होकर इतना ज्यादा गैप अप खुली, और ये जो बेयरिश कैंडल स्टिक थी इसके भी ऊपर यहां से खुली। ठीक है, इसके ऊपर से खुली, यानी कि ये बहुत ज्यादा बुलिश है कि इतना ज्यादा गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद में आप देखोगे यहां से खुला तो यहां पर सीधा जाकर क्लोज किया है। ठीक है, अब इसके अगले कैंडल स्टिक में क्या होता है समझिए। अगले कैंडल स्टिक क्या होता है, यहां से थोड़ा नीचे से शुरू होता है, लेकिन जहां से ही ये कैंडल स्टिक शुरू होना यहीं पर हमारा एंट्री होता है। ठीक है, यहीं पर हमारा क्या होता है, एंट्री। अब एंट्री हमने यहाँ पर मान लो अगले कैंडल स्टिक में ले लिया, जैसे बुलिश किकर का ये बुलिश वाला कैंडल स्टिक बना, इसके बनने के बाद में सेम कैंडल स्टिक में उसके बाद वाले में जस्ट हमारा क्या होगा, एंट्री। अब भैया एंट्री हो गया है, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा दे, हो सकता है का कैंडल मार दे गप से नीचे तो हम ट्रैप हो जाए। तो ट्रैप ना होने के लिए तुरंत हमें स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां पर होगा, तो जो बेयरिश किकर है, ये बेयरिश किकर है, तो इतना बड़ा हमारे यहाँ पर बेयरिश किकर के पास में हमारे यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, बेयरिश किकर का जो रेड वाला कैंडल स्टिक रहता है बेयरिश वाला, वहां तक हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। अब टारगेट क्या होगा, इसमें टारगेट भी बहुत जबरदस्त मिलता है। तो जितना एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच की दूरी रहेगी इसके डबल हमारा टारगेट होगा, यानी कि यहां से हमारा टारगेट स्टार्ट होगा, एकदम आसमान छू देगा। ठीक है, यहां से देखो स्टॉप लॉस जितना बड़ा था यहां तक मिला, इसके बाद यहां तक हमारा टारगेट मिल गया। इसमें बहुत ही जबरदस्त मुनाफा होता है। आप इस कैंडल स्टिक को ना बुलिश किकर हो चाहे बेयरिश किकर हो, आप जब 2 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्प करोगे ना, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर आपको चार्ट के ऊपर ऐसा मिल जाएगा। और एंजल वन में ये सब अच्छे से दिख जाता है, तो एंजल वन मैं भी ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ। अगर आपको बेस्ट डीमेट अकाउंट की तलाश है तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दिया हूँ, जाकर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा बेयरिश किकर का एग्जाम्पल। ठीक है, ये बेयरिश किकर का एग्जाम्पल है चार्ट के ऊपर, इसको समझिए। बेयरिश की बात हो रही है, यानी कि ये कैंडल स्टिक अप ट्रेंड के दौरान बनेगा। तो यहां से जैसे आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। ठीक है, और मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाती है तो कहां पर बनती है, रेजिस्टेंस के पास पर। अब यहां पर अपना देखो, यहां पर है एक रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यहां पर क्या है, अपना एक रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर दर्शाया भी गया है, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो एक कैंडल स्टिक बुलिश बनी, लेकिन जो बेयरिश किकर का सिंबल होता है, देखो गैप डाउन कितना ज्यादा खुली, यानी कि ये कैंडल स्टिक क्लोज किया है यहाँ पर। अब इसको मान लो ओपनिंग होना चाहिए था यहाँ पर कहीं से। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग होता भैया, इधर जाकर कैंडल स्टिक बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये न बनकर इतना ज्यादा, यहां से लेकर इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गई। ठीक है, अब इतना ज्यादा जब गैप डाउन ओपन हुई तो यहां से ये कैंडल स्टिक बनना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ये कैंडल स्टिक बनकर क्लोज कर जाती है, यहां पर देखो क्लोज कर गई, तो आपको जैसे ही क्लोज करे ना, जरूरी नहीं कि यहां से ओपन हुआ तो ये क्लोज नहीं की फिर भी समझ लीजिए उसको बेयरिश किकर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ही ये ओपनिंग हो, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी ये ऊपर भाग सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्लोजिंग का हमें इंतजार करना चाहिए। और जैसे ही भैया ये क्लोज करता है, ठीक है, यहां से जैसे यहाँ पर क्लोज किया, हमें समझ जाना है कि ये हमारा बेयरिश किकर है, क्योंकि इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। तो क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल स्टिक के अंदर हमारा तुरंत एंट्री होता है, यानी कि ये कैंडल स्टिक अब बनना स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो यहीं पर हमारा क्या होगा, एंट्री। ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। अब एंट्री पॉइंट लग गया है तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, तो स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक होगा अब ना, वहां तक जाते जाते हमारा
ये हमारा होगा भैया स्टॉप लॉस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस लग गया है, अब टारगेट कितना बड़ा होगा, तो ये स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में जितनी दूरी है इसके डबल 2 गुना बड़ा हमारा टारगेट होगा। आई होप आप समझ गए हैं। इधर नीचे कहीं हमारा टारगेट इतना मिलेगा और यहाँ से भैया बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है ये कैंडलस्टिक जब भी बनता है। तो आप लाइव मार्केट में कैसे पहचानोगे, पता चला कि ग्रीन बनी, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई, कैंडलस्टिक क्लोज की अगले कैंडल में हमारा एंट्री। तो आप ना जब ये सारी चीजें देखोगे, कॉपी के ऊपर लिखोगे, समझोगे इसको, फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर करके एंजल वन में चार्ट को देखोगे, निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर, सेंसेक्स की चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो आपको धीरे धीरे कंफ्यूजन जो होगा दूर होगा, ये सारी कैंडल मिलेगी। फिर जब लाइव मार्केट में आप बैक टेस्ट करने के लिए उतरोगे ना, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आप सीख जाओगे, पहले शुरू तो करो, सीखना शुरू करो, तब ना समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कैंडल स्टिक कौन है। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक है इसका नाम है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। तो भैया इसके नाम पर मत जाइएगा कि हरामी शब्द है तो मार काट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हरामी का मतलब होता है ना, जो जापान की महिलाएं होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, पेट निकला रहता है, तो उनको बोलते हैं हरामी। ठीक है, तो हरामी एक बेबी कैंडल स्टिक होता है, समझ लीजिए। जैसे ये मदर कैंडल स्टिक हो गई, ठीक है। जितने भी कैंडल स्टिक है ना, ये जापानीज नाम है, ठीक है, इसलिए इनका थोड़ा अलग नाम मिलेगा आपको, हरामी, एनगल्फिंग, ठीक है, शूटिंग स्टार, ये सारे मतलब नाम जो है वो जापानीज नाम है। अभी देखो ये जैसे मान लो मदर कैंडल स्टिक हो गए, इसके बेबी जो है यानी कि पेट फूला हुआ है, इधर समझ लो ना, तो ये बच्चा हो गया। तो आप ऐसे देखकर ही समझ जाओगे कि ये बुलिश हरामी है या फिर बियरिश हरामी है। ठीक है, अभी बुलिश हरामी कैंडल स्टिक को लाइव मार्केट में हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इसको समझिए। देखो बुलिश हरामी की बात हो रही है, बुलिश यानी कि बुलिश कैंडल स्टिक कब बनता है, तो ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, यानी कि मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ रही है और यहाँ पर कहीं सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के पास में हमारा क्या बनेगा, बुलिश हरामी। ठीक है, यहाँ पर हमारा बुलिश हरामी बन जाता है, तो मार्केट का यहाँ से फिर रिवर्सल का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। समझिए इसको, यहाँ से मार्केट क्या हो रही थी, डाउन ट्रेंड में आ रही थी और यहाँ से ये बेयरिश कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से नीचे जाकर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। ठीक है, अब क्लोज दिया है यहाँ पर, तो अगला कैंडलस्टिक कहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से फिर से नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ से न बनकर हल्का सा ये क्या होता है, गैप अप ओपन होता है। यहाँ से देखो ये क्या हुआ, इतना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। अब जब गैप अप ये ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन इतना हो गया, यहां से ये कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट किया, यहां से इसकी हो गई ओपनिंग। ठीक है, यहां से इसकी ओपनिंग हो गई, हल्का सा इसने अपना लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर से ऊपर गई, यहां तक अपना हाई लगाई एंड क्लोज यहां पर की है। लेकिन ध्यान समझिएगा, इसको केवल ऐसे देखकर आप मत समझिएगा कि ये बुलिश हरामी है, इसको समझना बड़ा ही टफ है। ठीक है, इसको समझना बड़ा ही टफ है एंड रिस्क है। आप जब भी ऐसा कैंडल स्टिक बनता हुआ देखें, तो आप हमेशा क्लोजिंग का, नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग का बनने का इंतजार करें कि वो अगला कैंडल स्टिक बने और क्लोज करे। बस आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये बेबी के समान होता है, मदर कैंडल स्टिक बड़ी सी बनती है, इसके बाद वाला जो कैंडल स्टिक होता है ये थोड़ा गैप अप ओपन होता है और छोटा सा ही बनता है। जैसे आप कभी प्रेग्नेंट लेडी को देखोगे ऐसे खड़ी है, ठीक है, तो ये पेट इसका ऐसे रहता है ना, तो समझ लीजिए जैसे मैं हूँ, मैं मदर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं मदर समझ लो हूँ, कोई बेबी यहाँ पर रहती तो छोटा सा, मैं बड़ा कैंडल स्टिक, ये छोटा सा कैंडल स्टिक, ठीक है, ऐसे रहता है। तो ये मदर हो गई, ये बेबी हो गई। ठीक है, ऐसा बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक के हमेशा इंतजार करिएगा। अभी चार्ट के ऊपर समझाएंगे ना दोस्त, आप एकदम बढ़िया समझ जाएंगे। सेम इसके अपोजिट होता है हमारा बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक। ठीक है, अब बेयरिश कैंडल की बात हो रही है, तो बेयरिश कैंडल स्टिक कब बनता है, हमेशा अप ट्रेंड के दौरान बनता है। मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास में हमारे यहाँ पर क्या बन गया, ये बेयरिश हरामी। तो बेयरिश हरामी जब भी बनेगा तो अब मार्केट को कहां पर ढकेलेगा, नीचे की साइड में ढकेल देगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की मदद से समझिए, यहां से मार्केट जैसे अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रही थी और यहां से ये कैंडल स्टिक बनना स्टार्ट हुआ
और मान लो बनना स्टार्ट हुआ 40 रुपए के भाव पर, क्लोज किया जाकर यहाँ पर 80 रुपए के भाव पर इसने यहाँ पर जाकर क्लोज किया। ठीक है, अब ये बुलिश कैंडलस्टिक है, यहाँ पर क्लोज किया है, तो अगला कैंडलस्टिक कहाँ से बनना चाहिए, तो इधर कहीं से बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ से, लेकिन वहां से न बनकर हल्का सा ये गैप डाउन खुलता है। यहाँ पर देखो इतना गैप डाउन खुला। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद में हल्का सा ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई, एंड यहां तक आते आते ये कैंडल स्टिक अपना क्लोज कर गई। तो आप सोचोगे कि यार इसके नीचे आए तब हमारा एंट्री होगा। बिल्कुल सही, तो आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इस कैंडल स्टिक को आप कैसे पहचानेंगे, बस अप ट्रेंड में बननी चाहिए, रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए। इसको भी आप एक मदर के समान देखिए, ये बड़ी कैंडल स्टिक जो होगी ये भी मदर होगी और ये वाली बेबी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट के पास में देखो तो आप सोचोगे ये बेरिश हरामी है, सपोर्ट पर अगर ऐसा ही कैंडल स्टिक बन जाता है। देखो कलर मैटर नहीं करता दोस्त, कलर मैटर नहीं करता। अगर सपोर्ट के पास में ऐसा आपको दिख गया तो बुलिश हरामी, रेजिस्टेंस पर आपको ऐसा दिख गया तो बेरिश हरामी। ठीक है, अभी हम आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलते हैं, एग्जांपल समझाते हैं, तब आप समझोगे, नहीं थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बुलिश हरामी चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न की बात हो रही है। तो बुलिश का मतलब मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए। तो यहाँ से देखो मार्केट धीरे 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 करके कहाँ पर आई है, यहाँ पर नीचे आई है। और कहाँ पर आई है, अगर नीचे आ गए तो समझो यहाँ पर एक सपोर्ट होगा। सपोर्ट के पास में हमारे एक कैंडल स्टिक यहाँ पर बन गया है बुलिश हरामी। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे, ये कैंडल स्टिक जो बड़ी सी बनेगी पहले तो बेरिश बनेगी, यानी कि रेड कैंडल स्टिक बनेगी, और इसके बाद वाला इसके एकदम बीच में बनेगी। ठीक है, और बीच में बनने के बाद में यहाँ पर क्लोज कर जाएगी ये ग्रीन में। ठीक है, अब जैसे ही ग्रीन में क्लोज किया तो आपको दिमाग लगाना है बुलिश हरामी तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वाली कैंडल स्टिक समझो मदर है, छोटी वाली बेबी है, यानी कि पेट फुलाए हुए लेडी है। ठीक है, पेट फुलाए बच्चा है उसके पेट में, तो समझ जाइएगा कि यार सपोर्ट पर है, यानी कि ये बुलिश हरामी है। अब आप नेक्स्ट कैंडल स्टिक का हमेशा इंतजार करना है आपको। अगली जो कैंडल स्टिक होनी चाहिए, ये जो बियरिश मदर कैंडल स्टिक है, ठीक है, मदर कैंडल स्टिक इसको हमने नाम दिया, और इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए अगली कैंडल स्टिक। तो क्या इसके ऊपर अगली कैंडल स्टिक क्लोज किए, जी हाँ, यहाँ पर ये कैंडल स्टिक क्लोज किए इसके ऊपर, तो हमारा जो एंट्री होगा नेक्स्ट कैंडल के बनते ही हमारा एंट्री हो जाएगा। यानी कि ये जो कैंडल स्टिक अब है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एंट्री, यहाँ पर हमारा एंट्री होगा। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, तो ये जो बेरिश बुलिश हरामी है, बुलिश हरामी का जो मदर कैंडल स्टिक है, इसका एकदम लोअर शैडो, देखो लोअर शैडो की बात हो रही है, इसीलिए हमने पहले ही समझा दिया कि शैडो क्या होता है, अपर शैडो लोअर शैडो। ठीक है, तो जो लोअर शैडो है यहाँ पर हमारा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, यहीं पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब हमारा भैया एंट्री भी एकदम बढ़िया हो गया है, हमारा स्टॉप लॉस भी लग गया, तो टारगेट कितना होगा, एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच की जो दूरी है इसके डबल हमारा टारगेट। यानी कि यहाँ पर एंट्री हुआ तो इसका यहाँ पर खींच दीजिए, यहाँ पर समझो इतना बड़ा हमारे स्टॉप लॉस का मिल गया, यहाँ पर और मिल गया, यानी कि यहाँ पर हमारा ऐसे यहाँ पर कहीं हमारा टारगेट होगा, यानी कि इस पॉइंट पर इस कैंडल स्टिक के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक को। आई होप आपको यार ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है ना तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप कॉपी लेकर बैठे हैं, इस तरह से नोट करेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, आप 1 से 2-3 बार देखेंगे ना इस वीडियो को, सब कुछ आपके खोपड़िया में बैठ जाएगी, और लाइव मार्केट में जब भी बनेगा ऐसा कैंडल स्टिक आप पहचान लोगे बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी है। तो चलिए, बुलिश हरामी तो आपका हो गया, अब हम भैया एक बार बेरिश हरामी की ओर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा बेरिश हरामी चार्ट पैटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ से ये बेरिश हरामी हो गया। देखो भैया ये है बेरिश हरामी चार्ट पैटर्न एग्जाम्पल। ठीक है, तो बियरिश की बात अब हो रही है, तो बियरिश कैंडल स्टिक कब बनता है, अप ट्रेंड के दौरान। तो क्या यहाँ पर अप ट्रेंड जारी है, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड यहाँ से जारी है। ठीक है, यहाँ पर अप ट्रेंड जारी है, और अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में जब भी मार्केट जाती है तो कहाँ पर पहुंचती है, जाकर रेजिस्टेंस पर। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा कहीं रेजिस्टेंस लेवल दिख गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने आपको समझाया है कई बार, आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या होगी,
जो मदर कैंडल स्टिक होगी ये बहुत बड़ी सी अब ग्रीन बनेगी, क्योंकि अभी मार्केट तो अप ट्रेंड में जा रही है, ये ग्रीन बनेगी। अगली कैंडल स्टिक हमारी कहां पर होगी, गैप डाउन, यानी कि ये कैंडल स्टिक यहां पर क्लोज किया है, अगली कैंडल स्टिक इधर से कहीं बनना चाहिए था ना, लेकिन वहां पर न बनकर ये हल्का सा गैप डाउन ओपन होती है। इतना पॉइंट देखो गैप डाउन ओपन हुई, और गैप डाउन होने के बाद ये यहाँ बनी और यहीं पर क्लोज कर गई। ठीक है, तो अभी अगला कैंडल स्टिक का हमें वेट करना है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, ये यार मदर हो गई, ये बेबी हो गई। आपको जब भी ऐसा बने ना, तुरंत समझना है कहीं यार ये बियरिश हरामी तो नहीं है, क्योंकि मदर कैंडल स्टिक बड़ी है, इसके सामने ये बच्चा इसका है, तो समझ लीजिए ये बियरिश हरामी है। तो अब क्या करना है, कन्फर्मेशन का इंतजार। अगली कैंडल स्टिक यहां पर इसके मदर के नीचे क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मदर के पास में ये क्या की है, ये क्लोज की है। अगर यहां पर डर लग रहा है तो अगले कैंडल स्टिक का इंतजार करना है। तो अगली कैंडल स्टिक बियरिश बनी और मदर कैंडल स्टिक के नीचे जाकर क्लोज की है। अब यहां पर जैसे ही क्लोज किया तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक में हमारा क्या होगा, एंट्री। एंट्री कहां पर होगा, तो ये जो कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक में हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा एंट्री होगा। ठीक है, इस कैंडल स्टिक के अंदर, क्योंकि ये वाला मदर कैंडल स्टिक के नीचे क्लोज की है। अब भैया एंट्री तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। स्टॉप लॉस कितना होगा, तो ये जो मदर कैंडल स्टिक है इसका अगर ये विक्स दिया है, यहां पर देखो विक्स दिया है, अपर विक्स, तो यहां पर हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। ठीक है, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस भी हो गया और एंट्री भी हो गया, तो टारगेट कितना होगा, डबल 1:2 का, यानी कि इतना हमारा यहां से इतना बड़ा हमारा क्या हुआ है, अभी स्टॉप लॉस रखा है। तो टारगेट कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 1:2, जितना हमारा स्टॉप लॉस था उतना यहां पर हमें मिला, उसके डबल यानी कि इतना यहां पर। तो इधर कहीं हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो कैंडल स्टिक यहाँ से बनते बनते आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगी सपोर्ट के पास में, कोई बुलिश कैंडल स्टिक का सिग्नल हमें मिलेगा, तो वहां पर हमें एंट्री ले लेना है एंड हमारा प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। अब यार एक बार कमेंट करके बताइए आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, मैं हाफने लगा हूँ। तो अगर लाइक नहीं किया यार दोस्त, लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक है ये थोड़ा अलग है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है ट्वीजर बॉटम और अगले का नाम है ट्वीजर टॉप। इसमें आपको कहीं भी बुलिश कैंडल का नाम या फिर बियरिश कैंडल का नाम नहीं मिलेगा, इसीलिए थोड़ा अलग है, लेकिन इसको पहचानना बहुत ही इजी है। अभी आप देखोगे ये जो ट्वीजर बॉटम है इसको समझिए, और जो ट्वीजर टॉप है इसको समझिए। ये तो आपको ट्वीजर टॉप के नाम से ही पता चल जाएगा। टॉप, टॉप मतलब ऊपर, चोटी, यानी कि टॉप क्या किसको बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस पर होता है उसको बोलते हैं टॉप, यानी कि वो ऊपर है। ठीक है, तो जो ट्वीजर टॉप होगा ये हमेशा कहां पर बनेगा, टॉप पर बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस पर बनेगा। और जो ट्वीजर बॉटम है, बॉटम का मतलब होता है सपोर्ट, यानी कि नीचे, ये हमेशा सपोर्ट के पास में बनेगा। और जो ट्वीजर बॉटम होगा ये हमेशा डाउन ट्रेंड के दौरान में बनेगा, और जो ट्वीजर टॉप होता है ये हमेशा अप ट्रेंड के दौरान में बनता है। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं, बहुत ही आसानी है। कैसे पहचानेंगे कि ट्वीजर टॉप है या फिर ट्वीजर बॉटम है। देखो, ट्वीजर बॉटम मैंने बताया कि भाई ये बॉटम पर बनेगा, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ में आएगी। ठीक है, और ये जो कैंडल स्टिक है मार्केट में, जैसे यहाँ से मान लो कैंडल बनते बनते नीचे आई। ठीक है, और यहाँ से ये कैंडल स्टिक बनना स्टार्ट किया और यहाँ पर जाकर इसने क्या किया, क्लोज। तो जो ये अगला कैंडल स्टिक होगा ना, सेम इसी के पास से लगभग बनना स्टार्ट होगा और इसी के इतना ही बड़ा बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा। तो देखो सेम ऐसा ही कैंडल स्टिक बना है, जैसा ये वाला कैंडल स्टिक है सेम कैंडल स्टिक ऐसा ये भी है। और ये कहां पर बनना चाहिए, ये आपका बनना चाहिए सपोर्ट के पास में। इससे क्या तात्पर्य हुआ है कि यार मार्केट यहां से तो अभी तक डाउन ट्रेंड में थी, सेम यहां पर जैसे ये क्लोज किया तो अगला कैंडल स्टिक यहां पर बना और ये सीधा खींच कर लेकर चला गया इसी कैंडल स्टिक के बराबर। आप बहुत बार देखते होंगे भैया कि कोई कैंडल स्टिक अचानक से खूब तेजी से नीचे आती है और उतना ही बड़ा वापस से ऊपर हो जाता है। कितने लोग ऐसे कैंडल स्टिक को देखे हैं, कमेंट करके बताइए। तो उसी कैंडल स्टिक का नाम है ट्वीजर बॉटम, ये सपोर्ट के पास में बनता है। ठीक है, इसके बाद
मार्केट बड़ी तेजी से फिर ऊपर जाने लगता है। अभी चार्ट के ऊपर आपको दिखाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट अब ट्रेंड में जा रही होती है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रही होती है और बुलिश कैंडलस्टिक बनता है यहाँ पर, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक, क्योंकि सभी बुलिश कैंडलस्टिक होंगे यहाँ पर, कोई छोटा रेड होगा, बाकी हमेशा बुलिश होगा, तभी तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो अप ट्रेंड के दौरान यहाँ पर कोई बुलिश बनती है, सेम इतना ही बड़ा बेयरिश कैंडलस्टिक यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, यहीं पर जाकर सेम ऐसा ही क्लोज करता है। जैसे आप इस कैंडलस्टिक को देखकर अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से मार्केट अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रही थी और इस कैंडल स्टिक का ओपनिंग कहां पर था, तो यहां पर ओपनिंग था, एंड क्लोजिंग कहां पर था, तो यहां पर था, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाली जो बेरिश कैंडल स्टिक बनी है, यहीं से सेम बनना स्टार्ट हुई है, बनते ही तुरंत फिर से उतना ही बड़ा रेड बना दी है, जितना बड़ा आपका ग्रीन था उतना ही बड़ा ये रेड बना दी है। अगर ऐसा कैंडल स्टिक आपको सपोर्ट के पास में दिखता है तो समझ लीजिएगा उसका नाम ट्विजर बॉटम होगा। अगर ऐसा कैंडल स्टिक आपको रेजिस्टेंस पर यानी कि टॉप पर दिखता है तो समझ लीजिएगा ट्विजर बॉटम है वो, ठीक है। चलिए चार्ट के ऊपर समझते हैं कि ये दोनों कैंडल स्टिक आखिर देखने में कैसे होते हैं। तो दोस्तों अभी चार्ट पैटर्न के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो हमने बताया कि ट्विजर बॉटम, बॉटम के नाम से ही पता चला है कि ये सपोर्ट पर बनेगा, ठीक है। तो और ये डाउन ट्रेंड के दौरान भी बनेगा। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही थी और यहाँ पर था हमारा सपोर्ट, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे ये हमारा ट्विजर बॉटम है, तो डाउन ट्रेंड में अगर जितना तेजी से कैंडल स्टिक नीचे आई है, सेम सपोर्ट लेने के बाद में सेम कैंडल स्टिक, अगला कैंडल स्टिक उतना ही बड़ा ग्रीन बन जाती है, तो पहचान लेना है कि ये हमारा ट्विजर बॉटम है, ठीक है। अगर सपोर्ट पर बनता है तो अब मान लीजिए कि आप पहचान गए लाइव मार्केट में कि पंकज भैया बताए थे ये ट्विजर बॉटम है, तो आप क्या करेंगे, तो अगला कैंडल स्टिक के क्लोजिंग का इंतजार करेंगे कि अगला कैंडल स्टिक ग्रीन होना चाहिए और क्लोज करना चाहिए इस कैंडल स्टिक के लगभग ही ऊपर ही, ठीक है। भले से छोटा हो ये वाला चाहे बड़ा, लेकिन इस कैंडल स्टिक के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो अगला कैंडल स्टिक जैसे ही ग्रीन में यहाँ पर क्लोज किया, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारे यहाँ पर ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक बन गया है। तो अब एंट्री कहाँ पर होगा, एंट्री अगला कैंडल स्टिक जहां से बनना स्टार्ट होगा, चाहे यहाँ से बनना स्टार्ट हो, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे यहाँ से हो, जहां से बनना स्टार्ट होगा वहीं पर हमारा एंट्री रहता है। तो इस कैंडल स्टिक में यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अभी एंट्री, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब एंट्री लग गया है, स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्टॉप लॉस कहां पर होगा, जहां से ट्विजर बॉटम यहाँ पर दोनों कैंडल स्टिक का लो रहेगा, उस लो पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसमें छोटा ही होता है ज्यादातर, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया एंड टारगेट कितना बड़ा होगा, तो 1:2, यानी कि जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बीच की दूरी रहेगी उसके डबल इतना बड़ा हमारा मतलब हो जाता है टारगेट। अब कितना भी बड़ा ले सकते हो, आप देख सकते हो कि ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक कितना बड़ा बड़ा बनी है, उस हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आ गए हम ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के एग्जांपल के ऊपर, ठीक है। तो ये टॉप की बात हो रही, ट्विजर टॉप, टॉप मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर। ये कैंडल स्टिक कहाँ पर बनेगी, टॉप पर, ऊपर बनेगी। और टॉप पर कब बनती है, तो हमेशा मार्केट जब अप ट्रेंड के दौरान रहती है तभी जाकर ये बनती है कैंडल स्टिक। तो आप देखो कि यहाँ से मार्केट में क्या था, एक अप ट्रेंड था, ठीक है। और टॉप पर क्या बोलते हैं, टॉप को रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मान लो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था और रेजिस्टेंस के पास में ही हमारा यहाँ पर क्या दिखा है, ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक। अब ये ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक में हमने बताया था कि कैसे पहचानेंगे हम। तो यहाँ पर जो ये पहली कैंडल होगी ये बुलिश बनेगी, ठीक है। और जितना बड़ी ये बुलिश रहती है, नेक्स्ट कैंडल स्टिक उतना ही बड़ी हमारी बेरिश बनती है और यहीं पर लगभग क्लोज कर जाती है। सेम इसके ही इतना बड़ा रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है छोटा बड़ा का। तो अगर ऐसा कैंडल स्टिक जैसे हमारा बुलिश कैंडल स्टिक रहेगा, सेम वैसा ही बेरिश बन जाएगा और टॉप पर रहेगा, तो समझ लीजिए कि ये ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक है। तो जब ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक बन जाए तो हमारा एंट्री कहां पर होगा, तो अगले कैंडल स्टिक को देखना है कि यार ये नीचे क्लोज करना चाहिए। अगर नीचे क्लोज कर देता है तो अगले कैंडल स्टिक के अंदर हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला भले से ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, ये चार्ट है, एग्जांपल है। अगर ये रेड बन जाती है, नीचे क्लोज कर जाती है, तो क्लोज करने के बाद अगला कैंडल स्टिक जहां से स्टार्ट होगा बनना,
यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंट्री। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना दोस्त, आप अगर देखोगे लाइव मार्केट में आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीज है, लेकिन इस चीज को ना बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, चार्ट के ऊपर देखना बहुत जरूरी है। तो आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन करिए, चार्ट को देखिए, कॉपी पर लिखिए, आप सब कुछ आपके खोपड़ी में भर जाएगा एकदम। और जब भी लाइव मार्केट में देखोगे, कैंडल स्टिक को पहचान लोगे एंड कैंडल स्टिक के बस पर ट्रेड करोगे, तो 80% चांस रहेगा कि आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी मान लो एंट्री यहाँ पर लग गया, स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस कहां पर होगा, ये जो ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक का हाई होगा। ठीक है, हाई, हाई के पास में हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस। ठीक है, हमारी स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, उसके डबल बड़ा होगा हमारा टारगेट। तो यहां से मान लो यहाँ पर कहीं हमारा क्या होगा, टारगेट वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा टारगेट। ठीक है, ये हमारा टारगेट यहाँ पर बुक हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई चीज मैं जल्दबाजी में बता दिया हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।